बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ आलू मटन और सादे पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इंतहाई सिंपल और इंतहाई मज़ेदार है। ये मैं नहीं बल्कि मेरी बहन शेयर कर रही हैं क्योंकि इत्तेफाक से मैं उनके घर गई तो मटन आलू और सादे पुलाव बना रही थी। मैंने कहा मैं खा भी लूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि ज़्यादा अच्छे रेसिपी लेकर आऊँ। इस नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। ये आधा किलो मटन है और मिक्स मटन है इसमें, और 4 अदद बड़े प्याज है दरमियाने साइज़ की, और इसमें 2 तेज़पात है, 2 बादियान के फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा। ये सारे मसाले फ्राई करके फिर इसमें मटन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इन्होंने ये प्याज डाल तेल डाल के प्याज डाला है और इसके हाफ़ टन फ्राई करेंगी वो इसको, और इसमें मटन डाल के फ्राई करेंगी। इस तरीके से आप लोग ये बनाएं, बहुत सिंपल और आसान है और ये खाना भी बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा आप खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इसे बार बार खाएं। और इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के गोश्त को भी ये फ्राई करेंगे। फ्राई इतना कर चुकी हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया। इसमें इन्होंने हस्ब ज़ायक़ा दही, जितना टेस्ट के हिसाब से आप दही ले सकते हैं, 1 पाव ले लें, आधा पाव इन्होंने लिया। और इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसे मिर्चें, 3 टीस्पून साब पिसे धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला और आधी टीस्पून मिक्स गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के भी ये 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करना है। और इसमें पानी डाल के ये कुकर में चढ़ा रही हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं इनको, तो इसलिए वो झटपट कुकर में चढ़ा देती। 15 से 20 मिनट में गोश्त कुक हो जाएगा। फिर इसको ये पतीले में निकाल के इसमें आलू डालें क्योंकि आलू का अंदाज़ इनको पता नहीं कुकर में, तो आप कुकर में अगर नहीं चढ़ाना चाहें तो पतीली में चढ़ा लें। और 1 घंटे पौने घंटे पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दें क्योंकि मटन और बीफ कम देर से गलता है। ये मिक्स गरम मसाला कम लग रहा था इन्हें, तो इन्होंने हाफ़ टीस्पून मिक्स गरम मसाला और ऐड किया है। और ये पानी डाल के पानी इतना डालेंगे कि इसमें गोश्त डिप हो जाए। और इसको 15 मिनट, अगर नया कुकर है तो 15 मिनट में ये कुक हो चुका है। अब इसमें इन्होंने आलू डाल करके मसाले को और गोश्त को भूनने के बाद इसमें आलू डाला है। इधर ये सादे पुलाव की तैयारी कर रही है। इसमें आधा कप इन्होंने 3 पाव चावल लिए हैं और इसमें इन्होंने आधा कप तेल और चंद टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून वो ज़ीरा और ये चावल डाल के इसको आपने फ्राई करना है इन चावलों को। जब ये चावल और 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ वो डाल के फ्राई करें तेल में, और उसके बाद चावल डाल के फ्राई करें तो इसका जायका, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आपका दिल चाहेगा ऐसे ही रूखे चावल ये खा लूँ पुलाव को, क्योंकि हम इसे सादा पुलाव कहते हैं, सिंपल पुलाव है ये देखिए फ्राई कर लिया इन्होंने चावलों को। और इसमें हस्ब पानी इतना डालना है कि 1 टीस्पून पानी डिप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें। और इसको 10 मिनट पकाने के बाद इसमें फूड कलर डालने के लिए आप इसमें फूड कलर सिंपल डाल दें और ये सादा पुलाव सिंपल तैयार। बहुत प्यारी खुशबू और ये दाने भी देखें, इसको बार बार नहीं चलाना है। अब ये इन्होंने दाना चेक कर लिया। अब इसको ये 10 मिनट के बाद चलाया है और ये देखें चावल और कैसे खिले खिले चावल उतरे हैं। अगर आप पकने के बाद फ़ौरन चावल को चलाएंगी तो ये देखें। और हम अब खाने के लिए बैठ गए हैं। आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं और दुआ मुझे भी याद रखें। ये देखिए छोटी बेटी उनकी ज़िद कर रही, मामा जल्दी दे दे मुझे सालन दे, मुझे आलू दे।
और शाम को फिर मैं, ये दिन का खाना था, खा के शाम को चाय पी के और इसके साथ ये सैलड, आलू और टमाटर और प्याज के सैलड के साथ आप लोग भी खाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।